अ, आपको पता है कि जो एक तजारत के ऊपर जंग शुरू हुई है, मेक्सिको, कनाडा, चाइना, अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ्स लगाने जा रहा है। तजारती टैक्सेस उनको आप कह सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स है आपका, इसी तरह जो टैरिफ है वो बिजनेस टैक्स है, या इंपोर्ट जो हो रहा है ना माल, उसका टैक्स है। आप जो माल इंपोर्ट करते हैं, टैरिफ का मतलब है बाहर से इंपोर्ट्स होती हैं। लेट्स सपोज पाकिस्तान में इंपोर्ट्स आ रही हैं चाइना से, इंडिया से, यूरोप से, अमेरिका से, जहाँ से भी इंपोर्ट्स आ रही हैं ना। एक तो हम यहाँ पे गुड्स बनाते हैं जो पाकिस्तान में, जो हम बाहर बेचते हैं, दीज आर एक्सपोर्ट्स। जो बाहर का माल पाकिस्तान में आ रहा है वो है इंपोर्ट्स। और हम, आपको पता है, हम भिजवा कम रहे हैं, 2.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स है। बट जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो 5 बिलियन रुपीज़ की हैं। तो मोर देन डबल, 100% से ज़्यादा इंपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। जैसे आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर, सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, इसी तरह वो जो हम बाहर से $5 बिलियन की चीज़ें मंगवा रहे हैं उसके ऊपर हम टैरिफ टैक्स लगाते हैं, या इम्पोर्ट टैक्स आप उसको कह लें। इम्पोर्ट जो वो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, इम्पोर्ट्स हैं, और उसके ऊपर हम इम्पोर्ट्स टैक्स लगाते हैं। इसी तरह मेक्सिको, कनाडा जो है, वो इम्पोर्ट टैक्स एक, उनके ऊपर इम्पोर्ट टैक्स लग रहे हैं फ्रॉम यूएसए साइड, अमेरिका की तरफ से। मेक्सिको और कनाडा के ऊपर इम्पोर्ट टैक्स लग रहे हैं और बड़े हैवी टैक्सेस हैं। 25% का मतलब है कि 1 बिलियन जो है वो 1 अरब 25 करोड़ पे आप उसको देना पड़ेगा, इमिजिएटली, फॉर नथिंग। वैसे आज अगर उसकी प्राइस, कल उसकी प्राइस $1 बिलियन थी, आज उस चीज़ की प्राइस हो जाएगी 1 अरब 25 करोड़। तो 25 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सेम वही चीज़ का जो आप 1 अरब रुपए में ले रहे थे, या 1 बिलियन डॉलर्स में ले रहे थे उसका। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है। और अभी ये जो चीखो पुकार है आप सुन रहे हैं, तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। और हम इसको थोड़ा सा डिस्कस इस तरह करते हैं कि ये जो तजारती जंग है, क्या ये तजारती जंग है या नशे की जंग है? दैट इज़ वॉर ऑन ड्रग्स। इसमें से नशा कहाँ से आ गया? मतलब तजारत में नशा, नशे का क्या सिलसिला है? मतलब तजारत तो होती है ना, अपना हर कंट्रीज में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है कि जी हम आपके साथ इतना इम्पोर्ट करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे। बट ये जो वॉर ऑन ड्रग्स है, या नशे की जंग ये जो बन गई है, ये क्या है, हम उसको डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले जो, जब नशा है, नशा आपको पता है रिलेटेड है, उसका ताल्लुक है पेन मैनेजमेंट से। जो भी नशे दुनिया कर रही है वो एक पेन मैनेजमेंट है, कि अपने दर्द को कम करने के लिए या गम को कम करने के लिए नशा करती है दुनिया। और वो नशे, थोड़ी सी टाइप्स कौन कौन सी हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट इसके इसलिए रहा है कि मैं, आई हैव बीन सी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी। और वहाँ पे जो एक रॉ मटेरियल आ रहा था ना, वही रॉ मटेरियल यूज़ होता है जो नशे में इस्तेमाल होता है ना, जो दुनिया नशा करती है, वही रॉ मटेरियल की मेडिसिन भी बनती हैं। वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं वो क्या है। और ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज वाले लोग हैं उनको पता है कि अगर ओजीटीसी मेन मार्केट में भी ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर में भी ट्रेड कर रहा है, तो जो फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है वो उसका डेरिवेटिव है। वो स्टॉक मार्केट के लोग जानते हैं डेरिवेटिव्स। इसी तरह डेरिवेटिव्स का मतलब है कि, अगर आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूँ मैं, कि परफॉर्मेंस है, कि अगर आप, आपकी फैमिली अगर अच्छा कर रही है तो वो आपके लिए भी अच्छा है, वो डेरिवेटिव है अपना बच्चों के लिए। अगर पेरेंट्स या फैमिली के जो अपना सीनियर्स लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो बच्चों के लिए भी अच्छा है, वो उनके लिए डेरिवेटिव्स है, आप इस तरह समझ लें। अच्छा जी, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में आपको पता है, ये जो ओपियम है उसको कहते हैं अफीम। और यहाँ पे जो नशा है वो उसको चरस, गांजा, बंग और हशीश, ये जो लानतें हैं ओबियसली, ये बच्चे जो नशे करते हैं, चरस, गांजा, बंग, हशीश, वो बनती ओपियम से। दवाइयाँ भी बनती हैं जो हम आम, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बनती हैं, जान बचाने वाली अद्वियात भी बनती हैं। पर ये मेरा मकसद थोड़ा सा है, मैं एक रिसर्च की हुई है कि इनके प्रोसेसेस क्या हैं, थोड़े से वो मैंने समझे हुए हैं, थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट किया हुआ है, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। नॉलेज है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। इससे आगे ओबियसली कहते हैं कि
इंसान जितना मर्जी अच्छा हो, उसको बुराई का भी अगर पता नहीं होगा तो बुराई से वो जजमेंट नहीं कर पाता कि बुराई करने वाला बुराई कर क्यों रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। ठीक है जी। अच्छा, ये एक नशा है जी, कोकेन। उसमें मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ इसका प्रोसेस क्या है, कोकेन कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है। तो स्टेजेस ऑफ कोकेन क्या क्या होती हैं जी। कोका लीव्स, पत्ते होते हैं। कोकेन एक जो दरख्त है ना, ट्री प्लांटेशन, उसके पत्ते हैं। वो वहाँ से पत्ते वहाँ से लिए जाते हैं। और पत्तों के बाद पत्तों की ना पेस्ट बनाई जाती है। बैच ऑफ पेस्ट, कुकिंग करते हैं उन पत्तों को, उनकी बैच ऑफ पेस्ट बनाते हैं। ठीक है जी। वो कोका लीव जो है, कोका के कोकेन के पत्ते जो है, इनटू कोक पेस्ट, पेस्ट जैसे आप दांतों में पेस्ट करते हैं ना, उसको पेस्ट कहते हैं, उस तरह की पेस्ट बनाई जाती है। वो अगर पत्ते आपने 138 किलो अगर पत्ते हैं, तो उनकी 1 किलो पेस्ट बनेगी आपकी। अच्छा, फिर उस पेस्ट में आप पानी ऐड करते हैं और एसिड ऐड करते हैं। 200 लीटर पानी और 1 लीटर नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। फिर आफ्टर 3 डेज वर्किंग यू विल गेट द पेस्ट। वो जो पेस्ट है, 3 दिन में आप वो उसको पेस्ट बनाते रहते हैं और फिर अब आपकी पेस्ट बन जाती है। वंस कोका लीफ कंटेन्स, एक कोका लीफ जो है ना, एक कोका का जो पत्ता है, उसमें तकरीबन 1% कोकेन है। फिर आप उसमें ऐड करते हैं लाइम एंड गैसोलीन। ठीक है जी। उस पेस्ट में लाइम एंड गैसोलीन ऐड करते हैं। वो जो सिरप, अब ऑब्वियसली जब आप पानी उसमें डालेंगे, जो सिरप फॉर्मिंग एंड गेट पेस्ट फ्रॉम सिरप, उसमें से फिर आप उसको अच्छी तरह जब पेस्ट में से उसको निचोड़ लेते हैं सिरप को, तो पेस्ट आपके पास आ जाती है। अच्छा, जो कोका पेस्ट है वो कंटेन्स 30 to 90 कोकेन। उसके बाद वो जो आपके पास पाउडर आता है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है। क्रिस्टलाइजेशन जी, प्रोसेस दैट टर्न्स कोका पेस्ट इनटू प्योर कोकेन। ठीक है जी। क्रिस्टलाइजेशन के बाद उस जो पाउडर बनता है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन के बाद, और कोकेन की वैल्यू तकरीबन, एक मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च किया है, 1 kg कोकेन इज एक्विवेलेंट टू 70,000 US डॉलर्स। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान में आपको पता है ओपियम जो है, अफीम, वो जो अफीम है वो एक ऐसा सोर्स है, पूरी दुनिया में भी है अफीम। और उस अफीम से मेडिसिन बनती हैं, उस अफीम से नशे भी होते हैं, और दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। नशा, अभी जो बात हो रही है अमेरिका में नशे की, वो है फेंटेनल। ये जो ओपियम है, अफीम है, ये इसकी टाइप्स ऑफ ओपियोड्स जो हैं, उसमें फेंटेनल जो अभी बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका में फेंटेनल, जिसकी वजह से तजारती पाबंदियां लग रही हैं। अमेरिका वो कह रहा है, कनाडा और मैक्सिको को, कि जी आपकी तरफ से नशा आता है हमारी तरफ, फेंटेनल। फेंटेनल का नशावर चीज़ें आती हैं हमारी तरफ, जिसकी वजह से उनके लाखों लोगों की मौत हो रही। और ये जो फेंटेनल है, ये मैंने जो आपको बताया, चरस, गांजा, भंग और हशीश, या हीरोइन का आपने नाम सुना होगा, मॉर्फिन का नाम सुना होगा। ये जो फेंटेनल है, उनसे तकरीबन 50 गुना ताकतवर है। उसकी ताकत, मेडिसिन आपको पता है ना, आपको कहते हैं टैबलेट एक खानी है, भी दो नहीं खानी। इसकी ताकत ज़्यादा है, पोटेंट। पोटेंट, उसकी ताकत ज़्यादा है। जो फेंटेनल है, वो जो जितने भी नशे हैं, चरस, गांजा, बख्श, ये हीरोइन या मॉर्फिन, फेंटेनल जो है, इसकी ताकत है 50 टाइम्स ज़्यादा, 50 टाइम्स मोर पावरफुल है। तो इतनी हैवी नशा जब आप लेते हैं, और वो फिर वो नशा लेने के बाद उसकी ओवरडोज जब करते हैं, उससे कुछ लाखों लोगों की मौत हुई है अमेरिका में। तो ये मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि मैं आई एम नॉट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज। जो बच्चे फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा आइडिया होगा। फेंटेनल, मॉर्फिन, हीरोइन, मेथाडोन, ऑक्सीकोडोन और कोडीन। अच्छा, ये जो अब ओपियम है, इससे जो मेथाडोन, ऑक्सीकोडोन और कोडीन जो है ना, ये नारकोटिक्स ड्रग्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। नारकोटिक्स हैं, बस इनको कहते हैं नारकोटिक्स। दीज आर ड्रग्स विच रिलीव पेन एंड प्रोड्यूसेस प्रोफाउंड स्लीप। आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है और आपकी जो पेन है वो रिलीफ हो जाती है। ओपियम के ऊपर तो काफ़ी आपको पता है, ओपियम वॉर्स भी हो चुकी हैं। ये जंगों में
जब जंग के दौरान आपको उनको पेन बहुत ज़्यादा होती थी, कोई इंजरी हो गई है, गोली लग गई या तलवार लग गई, तो ये जो ओपियम थी ये वो इसलिए पेन रिलीव करती है, तो इतनी ताकतवर थी कि वो इतनी ज़्यादा पेन में भी, जब किसी को गोली लगी हुई है या किसी को जख्मी हुआ हुआ है जंग के दौरान, और इतनी पावरफुल थी ये अफीम, आपको पता है वो दुनिया अफीम खा लेती थी तो उसकी पेन उस वक्त उसको रुक जाती थी। तो ओबियसली इस पेन रुक क्यों जाती थी? दे आर यूज एज अ पोटेंट पेन किलर, एक मजबूत ताकतवर पेन किलर है, एंड कफ डिप्रेसेंट, और जो खांसी है आपको उसमें भी आपकी हेल्प करती है। अच्छा, नारकोटिक्स इंक्लूड ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव सच एज मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोकेन, जैसे हमने आपको पहले बताया। ओपियम जो है उसके ऊपर काफ़ी जंगें लड़ी गई हैं, और जंगों के दौरान भी दुनिया उसको इस्तेमाल करती थी और बड़ा उससे फ़ायदा उठाती थी। अच्छा, ये जो इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स हैं, इसको आप अगर कॉन्टिन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके ब्रेन जो दिमाग है वहाँ तक, जो लोग आपसे बात कर रहे हैं आपको उसका पता नहीं चलेगा क्या मैसेजिंग जो है। लेट्स सपोज कोई दो बंदे बात कर रहे हैं, जो जो बंदा नशावर है उसको आइडिया नहीं होगा कि जो मुझसे बात कर रहा है बंदा या बंदी वो क्या कह रही है, उसको आइडिया नहीं होगा, वो स्लो डाउन कर देता है आपकी मैसेजिंग, जहन तक दिमाग तक जो आपकी मैसेजिंग आती है ना बात करने की, या कोई मैसेज कम्युनिकेट करने की, वो रोक देता है। अगर आम चीज़ों में आप पूछ लेते हैं, आपके डोजेज जो है, इन मॉडरेट डोजेज अगर आप हल्की खुराक ले रहे हैं तो वो आपके सेंसेस डल कर देगा, ठीक है ना जी? और ये क्या करता है, आपके इमोशन जो हैं, माइंड जो है, दिमाग, इमोशंस एंड बिहेवियर, अब बिहेव को आपको पता है बड़ा, जो नशा पावर चीज़ें अल्कोहल या इस तरह की, वो बड़ा अफेक्ट करती हैं आपके माइंड को, आपके इमोशंस को, और आप एक नहीं परफॉर्म करते। और जो ओवरडोज है वो कोजेज किलिंग, ये सिर्फ फेंटेनल से ही इंसान नहीं मरते, बाकी चीज़ों से भी, नशों से अगर आप ओवरडोज कर देते हैं। ओवरडोज का मतलब है कि आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और फिर डेली 2-3 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, वो ओवरडोज होगी। और ओवरडोज की वजह से फिर वो इंसान की मौत हो जाती है, और अमेरिका में करोड़ों लाखों लोगों मर गए हैं। इसलिए जो ट्रम्प ने वो एक बहाना बनाया, ये प्रिटेंड किया है कि जी वो फेंटेनल से इधर से आ रही हैं, हालांकि अमेरिका में आपको शुरू से पता है कि कोलंबिया और यहाँ से नशा जो है वो बड़ा आम है वहाँ पे। दुनिया नशेई भी बहुत है, अमेरिका हर चीज़ में नंबर वन है। अगर वहाँ पे बेस्ट माइंड्स में, तो वहाँ पे इस तरह की डिसअपॉइंट भी, मायूसियाँ भी हैं, जिस तरह मायूसी पूरी दुनिया में है, ये नहीं कि अमेरिका में नहीं। और बाकी तो आपने कहीं किसी मुल्क से नहीं सुना होगा कि ड्रग्स की वजह से इतने लोग मरे हैं, और अमेरिका कह रहा है जी मेरे लाखों लोग मर गए हैं। तो वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट्स ज़्यादा है। उस डिसअपॉइंटमेंट्स को दूर करने के लिए दुनिया नशा करती है, फेंटेनल या जो भी बाकी चीज़ें हैं। वो पार्टी ड्रग्स भी आपको पता है बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें एमएसडीएम और एलएसडी, शायद आपने नाम सुने हो। आगे चलते हैं जी। ये जो रीजंस हैं आपको मैंने, हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, रीजंस वही हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल ड्रग्स, फेंटेनल की बात हो रही है, और इलीगल इमिग्रेंट्स। अमेरिका कह रहा है कि जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो मेक्सिको में लगाई है ना, उसमें चाइना ने भी बड़ी फैसिलिटीज़ लगाई हैं मैन्युफैक्चरिंग की। वहाँ पे ऑटो की बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई है, और फूड और बेवरेजेस के जहाँ जो काम है वहाँ पे, वो अमेरिका कह रहा है मैक्सिको से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लेके आए हैं अमेरिका में। इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स रिप्लेस करने जा रहा है विद टैरिफ टैक्स, ये भी एक थिंकिंग है कि इनकम टैक्स कम कर रहा है ट्रम्प, और टैरिफ टैक्स ज़्यादा लगा रहा है, उसकी क्या वजह है? अच्छा, ये जो मेक्सिको, चाइना, कनाडा और यूरोपियन यूनियन को भी थ्रेटन किया जा रहा है कि जी थ्री लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ यूएस जो हैं, मेक्सिको के ऊपर 25%, चाइना के ऊपर 25%, कनाडा के ऊपर 10%, और यूरोपियन यूनियन को भी थ्रेट किया जा रहा है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और कनाडा से भी आपको आपने स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी कि वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं, और उन्होंने भी उतना ही टैक्स लगा दिया जितना अमेरिका ने लगाया है, 25%। तो ये जो रिटेलिएशन है, ये जंग है, जो ट्रेड वार शुरू होगी, नोबडी विल सेव फ्रॉम इट, एवरीबॉडी विल बी इफेक्टेड, हर कोई इफेक्ट करेगा। आपको पता है सारी दुनिया जो है, थर्ड वर्ल्ड नेशन जो है स्पेशली, उनका मेन सोर्स है रिमिटेंसीज। पाकिस्तान भी आपको पता है रिमिटेंसीज पे चल रहा है। तो जब चीज़ों की प्रोडक्शन कम होगी, और इतनी इतनी हैवी ट्रेड्स हैं, तकरीबन $1 ट्रिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं, मोर देन 1 ट्रिलियन,
यूएस डॉलर्स, कनाडा, मेक्सिको की जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका में, वहाँ पे जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं इधर से भी और उधर से भी, उधर महंगाई हो जाएगी। और महंगाई में आपको पता है कि डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो नौकरियां चली जाती हैं, इधर से भी कनाडा से भी नौकरियां जाएंगी, अमेरिका से भी जाएंगी। तो चीज़ें इस तरह इज़ नॉट दैट स्मूथ कि पाकिस्तान सोच रहा है या कोई अदर मुल्क सोच रहा है कि वो सेफ है, कोई भी सेफ नहीं रहेगा। जब दुनिया के जायंट्स जो हैं वो आपस में लड़ेंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे पूरी दुनिया का निज़ाम, और पूरी दुनिया का निज़ाम डिस्टर्ब करेंगे। हम आपको बताते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, इनकम टैक्स जो है रिप्लेस करने जा रहा है टैरिफ टैक्स को, इज़ इट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है कि ट्रम्प कह रहा है जी मैं टैक्स कम करूंगा, इनकम टैक्स कम करूंगा और टैरिफ टैक्स बढ़ाऊंगा, तो क्या चाह रहा है वो? रिप्लेस करना चाह रहा है टैरिफ टैक्स को विद इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स कलेक्ट किया है यूएस ने लास्ट ईयर, वो था 4.5 ट्रिलियंस का इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ है अमेरिका में। अब जो इम्पोर्ट है लास्ट ईयर की वो सारी हैं 3.83 ट्रिलियन। तो इसके ऊपर 100% भी वो टैक्स लगा ले इम्पोर्ट्स के ऊपर, फिर भी वो जो इनकम टैक्स है उसके एक्सीड नहीं कर सकता इनकम टैक्स, कांट रिप्लेस टैरिफ टैक्स। ये मतलब कि दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अमेरिका की डोमिनेंस है दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिकन ग्लोबल डोमिनेंस जो है, वो एक 10 साल का एक डाटा है 2014 से 2024 तक। उसमें जीडीपी अमेरिका का है जो वो 60% इंक्रीज किया है, 17.6 ट्रिलियन से 27.9 ट्रिलियन। और जो डेट है 17.8 ट्रिलियन से 36.3 ट्रिलियन, 104% बढ़ गया है। अब अमेरिका को ये जो तकरीबन एक साल का 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट पे कर रहा है उस डेट के ऊपर, वो सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज जो है, ये जो प्रॉब्लम है वही है उसकी इकोनॉमी को इतनी बड़ी हिट जो हो रही है यूएस डॉलर्स में इंटरेस्ट की। आपको प्रिंटिंग आप करते हैं, जो नोट जब प्रिंट करते हैं तो वो उससे इन्फ्लेशन आती है, और सारी इन्फ्लेशन की जंग है। इन्फ्लेशन को जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, वो बैठे इसलिए हुए हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, एक पूरा साइकिल जो है ना इकोनॉमी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। सप्लाई साइड तो सही है, चीज़ें बन सकती हैं, बहरहाल चीज़ें बनेंगी तभी जब वो बिकेंगी। अगर बिकेंगी नहीं तो बनेंगी क्यों? कोई कोई अपना शौक के शौकिया तो चीज़ें नहीं बना। अगर कोई गाड़ियाँ बंदा बना रहा है, उसने 100 गाड़ी बनाई है और उसमें से अभी 10 भी नहीं बिकी, तो मजीद गाड़ियाँ तो वो नहीं बनाएगा जब तक पहली 100 में से कम से कम 90 बिक जाएं या 80 बिक जाएं, 20 की इन्वेंट्री रख के बाकी वो फिर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह जो वर्ल्ड जीपी है वो है जी 80 ट्रिलियन थी 2014 में, और अभी है 105 ट्रिलियन। तो ये जो एक डोमिनेंस है अमेरिका की वो कंटिन्यू करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी जो दुनिया की है तकरीबन 27%, देखें ना, 27.9 ट्रिलियन अमेरिका की जीडीपी अकेले की है, और पूरी दुनिया की 105 ट्रिलियन है। तो उसकी डोमिनेंस तो ओबियसली चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? वो जब तक आप इतनी बड़े मुल्क को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर तो भूख और नंग जो है, हंगर जो है पूरी दुनिया में छा जाएगी, तो हंगर की वजह से क्या बचेगा फिर? वही जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस है, चोरी डकैतियां, दुनिया मारेगी एक दूसरे को। जब दुनिया खुद को मरते देखती है तो फिर दुनिया यही एक्सट्रीम स्टेप्स लेती है ना। आगे चलते हैं जी। जो जो जंग, जब मैं अब जो ट्रेड वार की बात कर रहे हैं उसमें आपको पता है करेंसी जो है ब्रिक्स नेशंस की जो करेंसी है उसके ऊपर भी बड़ा ब्रिक्स की जो करेंसी लेके आ रहा है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, वो भी बड़ा एक सिनेरियो है। ट्रम्प कह रहा है कि जी अगर आपने ब्रिक्स करेंसी लेके आते हैं 100% टैरिफ वो उसके ऊपर भी लगा देगा। अब ये जो जंग आपने इतने बड़े मिसाइल जो सारा कुछ तैयार किया हुआ है अपने प्रोटेक्शन के लिए मुल्कों ने, वो जंग तो रही नहीं। वो ना मिसाइल चलेंगे ना कुछ, ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया इसी तरह अगर भूख से मर जाएगी तो जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो ट्रेड वार है, ये जो अमीर अमीर हो जाएगा और गरीब मजीद गरीब हो जाएगा, लोगों के रोजगार जाएंगे पूरी दुनिया में, और एक डिप्रेशन और रिसेशन आपको पता है कि एक प्रिपेयरिंग होगी। रिसेशन आ सकते हैं दुनिया में, रिसेशन के आपको कल की मार्केटें बता देंगी दुनिया की कि क्या हो रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टॉक मार्केट्स है ना, वो सबसे बड़ी एक इंडिकेटर्स हैं। जो भी डिसीजंस आते हैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिकेटर वो सबसे ज़्यादा परसीव
प्री एक उन प्री कंसेप्शन वहीं पे है सारी, स्टॉक मार्केट में। वो आपको बताएंगे डिसीजन सही है कि नहीं। अच्छा, ये जो डोमिनेंस की बात करें अमेरिका की, उसकी डोमिनेंस इसलिए है कि जो गोल्ड एंड ऑयल है ना, ये प्राइस्ड है, इसकी कीमत लगती है अमेरिकन डॉलर्स में। मतलब ऑयल जो है, दुनिया ऑयल के बगैर, आपको पता है कोई भी मुल्क ऑयल के बगैर नहीं चल सकता। ऑयल एंड गैस जो एनर्जी है, एनर्जी के बगैर जब नहीं चलेगा तो वो है प्राइस्ड अमेरिकन डॉलर्स में। वो इसीलिए उसको कहते हैं पेट्रो डॉलर्स इकोनॉमी। जो पेट्रोलियम डॉलर्स में उसकी प्राइसिंग है, उसको पेट्रो डॉलर्स कहते हैं। और जो ऑयल है वो ट्रेड हो रहा है यूएस डॉलर्स में। इसके लिए उसकी स्ट्रेंथ है। उसकी एक स्ट्रेंथ, आप ये कुछ तोड़ेगा तो वो तोड़ने के लिए आई थी ब्रिक्स करेंसी। अब उसको भी वो थ्रेट कर रहा है अमेरिका के, जी उसके ऊपर टैरिफ्स लगा देगा। अच्छा, पूरी दुनिया का माल जो बनता है ना, वो अमेरिका में जाके सेल होता है। इसलिए थ्रेट हर मुल्क को हो रहा है कि जी टैरिफ्स लग जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का माल जब बनता है पूरी दुनिया से, वो से उसकी कंजम्पशन है अमेरिका में। और इतनी बड़ी इकोनॉमी, 27 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, उसकी कंजम्पशन वो आप कह लें कि 25% वहीं पे कंज्यूम हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया से बन के जाता है और कंजम्पशन वहां पे होती है। और G7 कंट्रीज और जो ब्रिक्स है, इसका एक हम आपको कंपैरिजन देते हैं। G7 कंट्रीज में कनाडा, फ्रांस, कनाडा आपको पता है G7 कंट्री है। स्टिल वो उसके साथ देखिए अमेरिका की एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे G7 कंट्रीज हैं, इटली। अब ये जो ब्रिक्स है और G7 कंट्रीज है, उसका कंपैरिजन एक थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। जीडीपी जो है ब्रिक्स का 41% है, और G7 कंट्रीज का 30% है। पॉपुलेशन 40% है, G7 कंट्रीज में पॉपुलेशन 10% है। ग्रोथ जो है ब्रिक्स कंट्रीज की 4% है, और G7 कंट्रीज की 1% है। अब ये जो कंट्री 41% की जीडीपी और 40% की पॉपुलेशन की जो कंजम्पशन है, जहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम तो दुनिया वहाँ पे कर रही है। वो चाहे यूज़, कंजम्पशन का मतलब है कि फेसबुक इस्तेमाल कर रही है, ट्विटर इस्तेमाल कर रही है, यूट्यूब्स हैं, और जितने भी इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स वो अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं, उसकी कंजम्पशन इन ब्रिक्स नेशन में ही हो रही है। तो ब्रिक्स नेशन में पॉपुलेशन 40% है। तो उनका भी ऑब्वियसली आप उसको निगेट नहीं कर सकते, उनकी स्ट्रेंथ, एक पॉपुलेशन की जो स्ट्रेंथ है। तो जीडीपी भी आप देखेंगे 41% जीडीपी है इन मुल्कों का, पूरी दुनिया का। तो ये हम आपको एक शेयर की है चीज़ें, ताकि ये हेल्प करेंगे आपको सारा ये जो सिनेरियो है समझने में। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे टुडे।